एक छोटे से सुंदर गांव में जमीला नाम की एक औरत रहती थी। गांव बहुत शांत था। वहां हरी भरी खेतियां थी, पेड़ पौधे थे और सुबह सुबह चिड़ियों की आवाज सुनाई देती थी। जमला का घर गांव के किनारे पर था। उसका घर मिट्टी और ईंटों का बना हुआ था, जिसके सामने एक छोटा सा आंगन था। जमला मेहनती तो बहुत थी, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी। वो अपने जानवरों से बहुत ज्यादा काम लेती थी और उनका ध्यान बिल्कुल नहीं रखती थी। जमला के पास 3 जानवर थे। एक प्यारी सी बिल्ली, एक ताकतवर बकरा और एक छोटा सा सेफ्ट खरगोश। बिल्ली का नाम बिल्लो था। बिल्लो तेज और समझदार थी। वो घर के कोने कोने में दौड़कर चूहे पकड़ लेती थी। बकरे का नाम चंदू था। चंदू दिन भर भारी सामान उठाने और खेतों में मदद करने का काम करता था। खरगोश का नाम खोशू था। खोशू छोटा था, लेकिन बहुत फुर्तीला और होशियार था। वो छोटी छोटी चीजें लाने ले जाने में जमीला की मदद करता था। जमीला सुबह जल्दी उठ जाती थी। जैसे ही सूरज निकालता, वो जोर जोर से चिल्लाती, उठो, काम का वक्त हो गया है। बेचारे तीनों जानवर नींद में ही उठ जाते। बिल्लो, घर साफ करो। चंदू, खेतों में चलो। खोशू, लकड़ियां जमा करो। तीनों जानवर बिना कुछ कहे काम में लग जाते। बिल्लो पूरे घर में जादू जैसी अपनी पूंछ घुमा घुमा कर सफाई करती। चंदू खेतों में हल खींचने में जामिला की मदद करता। खोशू इधर उधर दौड़कर छोटी मोटी चीजें संभालता। दिन भर इतनी मेहनत करने के बाद जब शाम होती, तीनों को लगता कि अब जमीला उन्हें कुछ अच्छा खाना देगी। लेकिन जमीला उनके सामने बस सूखी, सख्त और बासी रोटी डाल देती। बिल्लो उदास होकर कहती, म्याऊ, इतना काम और इतना बेकार खाना। चंदू दुखी आवाज में बोलता, मैं मेरे पेट में तो दर्द होने लगा है। खोशू छोटी सी आवाज में कहता, मुझे तो गजर भी नहीं मिलती। उधर जमीला क्या करती? वो खुद के लिए टेस्टी खाना बनाती। कभी पुलाव, कभी कोरमा, कभी मिठाई। खुशबू पूरे घर में फैल जाती और तीनों जानवर सिर्फ देखते रह जाते। एक दिन बिल्लो ने देखा कि जमीला बड़े मजे से गरम गरम पुलाव खा रही है। चवाल में मसाले की खुशबू थी, ऊपर से बादाम और किशमिश लगी हुई थी। बिल्लो के मुंह में पानी आ गया। उसने धीरे से चंदू और खोशू को बुलाया। हम और कितना जुल्म सहने वाले हैं, बिल्लो ने कहा। चंदू ने गहरी सांस ली। सच कह रही हो, हम दिन भर काम करते हैं और बदले में सूखी रोटी मिलती है। खुशू ने कान हिलाकर कहा, और जमीला खुद पाल पहाड़ खाती है। यह बिल्कुल गलत है। तीनों बहुत उदास हो गए। फिर बिल्लो ने आंखों में चमक लाकर कहा, हमें कुछ करना पड़ेगा। पर क्या? चंदू ने पूछा। हम जमीला को सबक सिखाएंगे, बिल्लो ने धीरे से कहा। तीनों जानवर उस रात आंगन के एक कोने में बैठकर सोचने लगे। चांदनी रात थी और ठंडी हवा चल रही थी। बिल्लो सबसे समझदार थी, इसलिए उसने एक प्लान बनाया। हम जमीला को डरेंगे नहीं, बिल्लो बोली। हम उसे उसकी गलती का एहसास कराएंगे। खोशू ने पूछा, कैसे? बिल्लो बोली, हम उसे एक चिट्ठी लिखेंगे। चंदू हैरान हो गया, चिट्ठी? हम जानवर चिट्ठी कैसे लिखेंगे? बिल्लो हंस पड़ी। मैं अपने पंजों से लिखूंगी। खोशू शाही लेकर आएगा, चंदू कागज संभालेगा। तीनों ने तुरंत काम शुरू कर दिया। खोशू दौड़कर जमला के कमरे से कागज और कलाम ले आया। चंदू ने कागज को जमीन पर सीधा रखा। बिल्लो ने बहुत मेहनत से अपने पंजे शाही में डुबोए और लिखना शुरू किया। चिट्ठी में लिखा, प्यारी जमिला, हम तुम्हारे वफादार जानवर हैं। हम रोज तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करते हैं। हम घर साफ करते हैं, खेत संभालते हैं और तुम्हारे काम करते हैं। लेकिन तुम हमें सिर्फ सूखी रोटी देती हो और खुद माजे का खाना खाती हो। यह इंसाफ नहीं है। अगर तुमने हमें अच्छा खाना और आराम ना दिया, तो हम काम करना बंद कर देंगे। तुम्हारे जानवर चिट्ठी लिखकर तीनों बहुत खुश हुए। सुबह होने से पहले बिल्लो चुपके से जमला के तकिए के पास वो चिट्ठी रख आई। अगली सुबह जमला ने आंख खोली तो उसने कागज देखा। ये क्या है?
उसने सोचा। उसने चिट्ठी खोली और पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो पढ़ रही थी, उसका चेहरा बदलता जा रहा था। पहले उसे हैरानी हुई, फिर उसे डर लगा, फिर उसे शर्म महसूस हुई। अरे! मेरे जानवर मुझसे नाराज हैं? वो घबरा गई। उसने तीनों जानवरों की तरफ देखा। आज तीनों चुपचाप बैठे थे। न बिल्लो ने मियाओ की, न चंदू ने मी की, न खोशू दौड़ा। जमला ने सोचा, अगर ये सच में काम करना बंद कर देंगे तो मेरा सारा काम रुक जाएगा। उसने पहली बार महसूस किया कि ये तीनों उसके लिए कितने जरूरी है। जमला धीरे धीरे उनके पास आई और बोली, मेरे प्यारे जानवरों, क्या तुमने ये चिट्ठी लिखी है? तीनों ने सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन चुप रहकर उसे देखते रहे। जमीला की आंखों में आंसू आ गए। मुझसे गलती हो गई, उसने कहा। मैं सिर्फ अपने बारे में सोचती रही। मैंने कभी तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी भूख को समझा ही नहीं। बिल्लो ने चंदू की तरफ देखा। चंदू ने खोशू की तरफ देखा। तीनों को लगा कि जामिला सच में पछता रही है। जमीला तुरंत रसोई में गई। उसने आज पहली बार सबके लिए मिलकर खाना बनाया। बिल्लो के लिए दूध और मछली, चंदू के लिए ताजी हरी घास और दाना, खोशू के लिए गजर और सब्जियां, और सबके लिए थोड़ा सा गरम चावल। खाने की खुशबू आई तो तीनों जानवर खुशी से उछल पड़े। मियाओ, आज तो मजा आ गया, बिल्लो बोली। मैं ये हुई ना बात, चंदू ने खुश होकर कहा। खोशू ने गजर चबाते हुए कहा, अब लगता है हमारी सुन ली गई। जामिला ने प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरा और कहा, आज से तुम मेरे नौकर नहीं, मेरे दोस्त हो। उस दिन के बाद जमीला बिल्कुल बदल गई। अब वो सुबह चिल्लाती नहीं थी, प्यार से बुलाती थी। अब वो तीनों से हद से ज्यादा काम नहीं कराती थी। अब वो उनके खाने का पूरा ध्यान रखती थी। कभी कभी तो वो उनके साथ आंगन में बैठकर खाना भी खाती थी। बिल्लो और भी खुशी से घर संभालती। चंदू माजे से खेतों में मदद करता। खोशू दौड़ दौड़ कर सबको हंसाता। जमीला का घर पहले से ज्यादा खुश रहने लगा। आंगन में हंसी की आवाज गूंजती। घर में प्यार और अपनापा आ गया। गांव के लोग भी हैरान थे। एक दिन पड़ोसन ने पूछा, जमीला, तुम इतनी बदल कैसे गई? जमीला मुस्कुरा कर बोली, मैंने सीखा है कि जो हमारे लिए मेहनत करते हैं, उनका हक होता है प्यार, इज्जत और अच्छा बर्ताव। तीनों जानवर उसकी बात सुनकर खुश हो गए। रात को जब चंद निकलता, तीनों जानवर आंगा में बैठकर एक दूसरे को देखते और मुस्कुरा देते। उन्हें याद आता कि कैसे एक छोटी सी चिट्ठी ने सब कुछ बदल दिया। और जामला भी हर रोज शुक्र अदा करती।